राधे राधे। श्री राधा रानी के बारे में जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि राधा रानी के नाम का एक बार जप करने से हमें क्या फल मिलता है, क्या कीमत है राधे रानी को एक बार याद करने से, स्मरण करने से। एक बार एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था। वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना परेशान था क्योंकि वो बिल्कुल भी भगवान जप नहीं करता था, भगवान को याद नहीं करता था, नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था। इस वजह से वो जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान था। किसी ने उसको बताया कि बरसाना में एक संत रहते हैं, तो तुम एक बार उनसे मिल के आओ, शायद तुम्हारी समस्या का कोई समाधान तुझे मिल जाए। तो वो व्यक्ति उस संत के पास जाता है। संत को जाके वो दंडवत प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। संत जो होते हैं उनके अंदर प्रभु की दी हुई कुछ अलौकिक शक्ति होती है। उन्होंने उस व्यक्ति के मन की बात को भांप लिए कि किसी बात से परेशान है। उन्होंने बोला, बताओ बेटा, क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा एक बेटा है महाराज, जो बिल्कुल भी भगवान नाम का जप नहीं करता। उसके मुख पे एक बार भी श्री राधा का नाम नहीं आया। वो कभी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके उसने दर्शन नहीं किए। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया आप कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा कुछ भगवान नाम ले सके, भगवत जप कर सके। ठीक है, संत ने उनकी सारी बात सुन ली। अब संत कह रहे, तुम अपने बेटे को एक दिन मेरे पास लेके आओ, मैं उसे कुछ समझा के देखने की चेष्टा करूँगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उसको आपके पास लेके आऊँगा। घर जाके उसने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, एक बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। अब बेटा वैसे ही नास्तिक था, बाबा का नाम सुन के तो वो वैसे ही जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन अपने पिता की बात सुनकर वो कह रहा, ठीक है मैं चलता हूँ। तो संत के पास आए। संत ने उनको कहा, बेटा राधे राधे कहिए। उसने कहा, क्यों कहूँ? उन्होंने फिर कहा, संत ने, बेटा कहिए राधे राधे। उसने कहा, नहीं कहूँगा। संत ने फिर कहा, एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। उसने फिर कहा, मैं नहीं कहूँगा। फिर संत ने बोला, बोलो राधे राधे। तो बार बार संत के कहने से अंततः उसने कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। उसके मुख पे नाम आया राधे राधे, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। जैसे उसने ये कहा, संत कह रहे, ठीक है मत कहो, जाओ तुम यहाँ से। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु तुझे लेकर जाएगी, यम लोक जाओगे, तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, जीवन में क्या क्या किया। तो तुम कहना, मैंने एक बार राधा नाम लिया था, लेकिन मुझे उसका महत्व नहीं पता। आप मुझे इसका महत्व बता दो। ऐसे कुछ साल व्यतीत हो गए। कुछ वर्षों पश्चात उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो यमराज उसको लेके गए। अब जैसे यमराज उसको लेकर गए तो यमराज ने वही पूछा कि तुमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कोई सद्कर्म किया है? तो उसने कहा, मैंने एक बार राधे राधे कहा था, लेकिन मुझे उसका महत्व नहीं पता। अगर आपको इसका महत्व पता है तो आप बताइए। अब यमराज जी कहते, राधा नाम का स्मरण करने से, राधा नाम का जप करने से पुण्य तो अत्यंत मिलता है, पुण्य तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसकी महत्ता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो कह रहा, यमराज जी कहते, चलो हम इंद्रलोक चलते हैं, इंद्र को पूछते हैं, देवराज इंद्र को पूछते हैं। कह रहा, ऐसे नहीं मैं जाऊंगा, पालकी मंगवाओ, पालकी में बैठ के जाऊंगा।
अब यमराज जी ने कहा कि राधे नाम की महत्ता तो मुझे भी सुननी है, तो भाई ठीक है, इसकी बात सुननी ही पड़ेगी। उन्होंने पालकी मंगवाई, 4 कहर बुलवाए, उसको बिठाया उसमें, और चारों कहरों ने अपने कंधे पर पालकी उठाई और चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो कह रहा, मैं तो पालकी में तब चलूँगा जब एक कंधा यमराज जी तुम दोगे। अब एक कहर को हटाया, एक कंधा यमराज जी ने लगाया अपना पालकी पे, और चले इंद्रलोक। पहुंच गए इंद्रलोक। इंद्रलोक में जाके उन्होंने बोला, देवराज इंद्र, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इंद्रलोक कह रहे, ऐसा कौन सा व्यक्ति पालकी में आ रहा है जिसको यमराज जी खुद कंधा दे के आ रहे हैं, ले कंधे पे बिठा के ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम राधे नाम की महत्ता जानना चाहते हैं। अब इंद्र जी ने भी वही कहा, कह रहे, राधा नाम को एक बार लेने से मनुष्य जन्मों जन्मों के बंधनों से छूट जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा महत्ता क्या है, ये बात तो शायद ब्रह्मा जी को पता होगी, इतना तो मुझे भी नहीं पता। ये बात जानने की जिज्ञासा तो मुझे भी है। तो कह रहे, ठीक है, चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं ब्रह्मलोक में। अब उस पालकी में वो व्यक्ति बैठा था, एक कहर हटा के एक कंधा यमराज जी ने अपने कंधे पे बिठाया। अब वो व्यक्ति ने कहा, मैं तो यहाँ से तब हिलूँगा जब दूसरा कहर हटा के दूसरे कंधे पर दूसरी पालकी का इंद्र अपने कंधे पर उठाएंगे। अब 4 कहरों ने उठा रखी थी उनकी पालकी। अब एक 2 पीछे तो कहरों ने पकड़ ही रखा है, एक उन्होंने पकड़ लिया यमराज जी ने, और एक किसने पकड़ लिया, इंद्र ने। ठीक है, तो फिर चले ब्रह्मलोक की ओर। अब ब्रह्मलोक में जा रहे हैं तो दूर से ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा कौन महान व्यक्ति चला आ रहा है पालकी में जिसको एक बार एक कंधे पर यमराज जी ने बिठाया और दूसरे कंधे पर इंद्र जी ने, तो कोई महान ही व्यक्ति होगा। तो गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को जाके सेम वही क्वेश्चन पूछा कि राधा नाम लेने की क्या महत्ता है। वो कह रहे कि मुझे तो इतना नहीं मैं बता सकता, इतना ही कहूँगा कि राधा नाम लेने से कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसकी इतनी और क्या महत्ता है वो तो मैं नहीं बता सकता। कैलाशपति साक्षात भगवान शिव इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। अब वो पालकी में बैठा बंदा क्या कह रहा है, अगर ब्रह्मा जी मुझे अपना कंधा देंगे तब मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो नहीं मैं बढ़ूँगा आगे। अब एक पे तो यमराज हो गए, एक पे इंद्र जी हो गए, इंद्रदेव हो गए, और एक पे ब्रह्मा जी हो गए, एक पे वो कहर है ही है। चले शंकर भगवान के पास कैलाश पर। अब कैलाश पर जाते हैं तो सेम क्वेश्चन कैलाशपति को भी पूछते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, मैं इसकी महिमा उतनी अच्छे से नहीं बता पाऊँगा जितनी भगवान विष्णु भगवान बता पाएंगे, तो हमें ये जानने के लिए भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तो वो लड़का क्या कह रहा है पालकी में बैठा, चौथा कहर हटाओ, चौथे कंधे को शंकर भगवान के कंधे पे रखो। चौथे उसको पालकी की जो 4 डंडियाँ होती हैं, तो एक पे कौन हो गए, यमराज जी, एक पे इंद्र जी, एक पे ब्रह्मा जी, और एक पे शंकर भगवान, और चले कहाँ पर, विष्णु लोक। अब जैसे ही विष्णु लोक जाते हैं तो जाके विष्णु भगवान को पूछते हैं, भगवान राधा नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो भगवान कहते हैं, इससे ज़्यादा महिमा क्या होगी। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार राधे राधे कहा, और पालकी में मेरे पास इनको कौन लेके आ रहा है, यमलोक के यमराज, इंद्रलोक के इंद्रदेव, ब्रह्मलोक के ब्रह्मदेव, कैलाशपति भगवान शिव, जो अपने कंधे पे उठा के जिस व्यक्ति को मेरे पास ले आए, मात्र उसके एक बार राधे राधे कहने से उस व्यक्ति को तो अब मेरी गोद में ही स्थान मिलेगा। सोचो, इसने अपने जीवन में एक बार राधे राधे कहा तो यमराज जी, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान अपने कंधे पे बिठा के इसको विष्णु लोक लेके आए हैं
एक बार राधे नाम लेने से अब तो इसका स्थान मेरी गोद में है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई रा भी कह देता है, विष्णु भगवान कहते, अगर कोई रा भी कह देता है तो मैं अपने सारे काम छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि उस भक्त के मुँह से रा निकला है। और जैसे ही वो कह देता है राधे राधे, तो मैं तो दौड़ के उसके गले जाके लग जाता हूँ। ये है राधा नाम की महिमा। मात्र एक शब्द कहने से उस लड़के को सभी देवी देवता उठा के विष्णु लोक ले गए, जिसको भगवान ने अपनी गोद में स्थान दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे।